नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डीसी पे। साथियों, हाल ही में हमने अधिगम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट की है, जिसके 8 पार्ट बने हैं टोटल। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार उनको चेकआउट कीजिएगा। आज हम बात करेंगे साथियों अभिप्रेरणा से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है। साथियों, आपको बताना अभिप्रेरणा जो है किस प्रकार के कारक में आता है। ऑप्शंस हैं शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक। तो साथियों, अभिप्रेरणा जो है तो आपको पता है किस प्रकार का आता है ये, तो इसको कहा जाता है मनोवैज्ञानिक कारक। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक कारक होता है अभिप्रेरणा एक। आपको पता होना चाहिए साथियों, जो मोटिवेशन वर्ड है वो मोवियर वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, लैटिन भाषा के मोवियर वर्ड से मिलकर बना है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा साथियों, आरपीएससी लेक्चर में पूछा गया सवाल है, कार्य को आरंभ रखने और जारी रखने वाला कारक है। ऑप्शन है अभिप्रेरणा, संवेग, अभिक्षमता, प्रतिबद्धता। तो आपको बताना है साथियों कि कौन सा जो ऑप्शन है वो कार्य को आरंभ करने में जारी रखने वाला कारक की भूमिका निभाता है। तो साथियों, किसी भी कार्य को या यूँ कहें कि अधिगम को जारी रखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, हमेशा चाहिए होती है अभिप्रेरणा। तो किसी भी कार्य को जारी रखने के लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, अभिप्रेरणा चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके और आर्टेट में पूछा गया है। देखिएगा, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन है प्रेरणा, संवेदना, सीखना और प्रत्यक्षीकरण। साथियों, कार्य को आरंभ रखने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया होती है तो वही है, सेम ही हो जाएगा। इसको कहा जाता है प्रेरणा या अभिप्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए या फिर 1, प्रेरणा। फिर देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे को विद्यालय में असफलता से दूर करने में मदद कर सकता है। ऑप्शन है उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने को कहना, क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, उन्हें अवकाश के लिए कुछ खाली समय देना, और उन्हें अनुभाग या कक्षा बदलने को कहना। तो साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो ऑप्शन है उसके अनुसार बच्चे को विद्यालय में असफलता दूर करने में हेल्प मिल सकती है। तो देखा जाए तो साथियों, सारे जो हैं थोड़े कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है यहाँ पर। अब देखिए, ये जो सवाल है ये एमपी टेट में पूछा गया है, और फिर ये जो सवाल है ये बाद में डिलीट हुआ था साथियों किन्हीं कारणों की वजह से। लेकिन जो एमपी टेट है उसमें जो इसका राइट आंसर पहले आंसर की में माना गया था वो था ऑप्शन बी, क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। तो ये थोड़ा ऑप्शन जो है वो अलग तरीके से आ गया। अगर ये क्षमता से अधिक इसको काट के और उनके क्षमता के अनुसार उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना हो जाता, तब ये इसका राइट और एप्रोप्राइट आंसर हो सकता था। उसको मोटिवेशन भी मिल जाता और उसकी वजह से क्या है, उसकी असफलता भी दूर हो जाती। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इस प्रकार के सवाल जो है कॉन्फ्लिक्ट वाले बन सकते हैं एग्जाम में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं निम्न कहलाती है। यानी कि निम्न में से कौन सी आवश्यकता है वो बताना है आपको। ऑप्शन है कमी ज़रूरतें, प्राथमिक ज़रूरतें, वृद्धि ज़रूरतें और आवश्यक ज़रूरतें। तो साथियों, असंतुष्टि होने पर आपकी कमी ज़रूरतें जो है वो मजबूत हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमी ज़रूरतें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर म्यूजिक एग्जाम 2013 का सवाल है ये, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सही क्रम है। ऑप्शंस देखिएगा, अभिप्रेरणा का सही क्रम बताना है। ऑप्शन है प्रणोद, आवश्यकता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि और प्रणोदहास, या फिर आवश्यकता, प्रणोदहास, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि और प्रणोद, या फिर आवश्यकता, प्रणोद, प्रणोदहास, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और लक्ष्य उपलब्धि, और ऑप्शन नंबर 4 है आवश्यकता, प्रणोद, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि और प्रणोदहास। तो साथियों, आपको यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सही क्रम है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए आपको आवश्यकता चाहिए होती है, फिर आपको प्रणोद चाहिए होता है जिसकी वजह से क्या करोगे आप, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करोगे, और उस व्यवहार के फलस्वरूप आपको क्या प्राप्त होगा, लक्ष्य प्राप्त होगा। तो लक्ष्य प्राप्ति या उपलब्धि हो सकता है और उसके बाद में आप प्रणोदहास करोगे। ठीक है, तो ये क्रम होता है अभिप्रेरणा का। तो ध्यान रखिएगा, आवश्यकता, प्रणोद, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि और प्रणोदहास। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों
ऑप्शन 4। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता यानी गुण के आधार पर बताना है आपको व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ऊर्जित, निर्देशित, पृथक और सतत। तो साथियों कौन सी व्यवहारिक विशेषता है जो अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो साथियों जो पृथक जो व्यवहारिक विशेषता होती है वो अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं होती है। थोड़ा अटपटा सा सवाल है, ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पृथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 का सवाल है ये। ऑप्शन है अंतर्नोद, आवश्यकताएं, प्रोत्साहन और रटन स्मृति। तो साथियों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। तो देखिएगा अभिप्रेरणा जब होती है तो उसके लिए देखिए एक फॉर्मूला है, सिंपल सा बता देता हूँ मैं आपको। इसका अभिप्रेरणा का फॉर्मूला होता है M = I N और D, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, M मतलब मोटिवेशन, I का मतलब इनिशिएटिव, N का मतलब नीड्स और D का मतलब ड्राइवर। तो यहाँ पर देखिए अंतर्नोद भी होता है, आवश्यकताएं भी होती है और चालक भी होता है, इनिशिएटिव का मतलब, इंसेंटिव का मतलब। और यहाँ पर जो है अभिप्रेरणा का घटक जो नहीं है वो हो जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 रटन स्मृति, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रटन स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2013 का सवाल है साथियों। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? पहले घटक का पूछा था, अभी आपको बताना है साथियों पक्ष नहीं है। तो ऑप्शन देखिएगा, आवश्यकता, दबाव, ड्राइव या प्रेरित और फिर होता है प्रोत्साहन। तो सेम ही चीज़ है साथियों, बस थोड़ा सा ये अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है और वहाँ पर घटक नहीं है, बस वर्डिंग चेंज कर दी गई है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। तो यही हमने ऑप्शन देखे थे, आवश्यकता होता है, ड्राइव होता है, प्रोत्साहन होता है, लेकिन यहाँ पर दबाव जो है वो अभिप्रेरणा का पक्ष या घटक नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, अभिप्रेरणा एक वह प्रक्रिया नहीं है जो, आपको बताना है कौन सी जो है इनमें से अभिप्रेरणा नहीं है। ऑप्शन है व्यवहार को ऊर्जित करती है और उसे बनाए रखती है, व्यवहार को निर्देशित और नियमित करती है, व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती है और व्यवहार को चयनित और लक्ष्योन्मुख करती है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया नहीं है जो व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती है। साथियों ये सवाल जो है हेडमास्टर राजस्थान एग्ज़ाम 2018 का है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है गला काट प्रतियोगिता का प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना, नई तकनीक और नई विधियों का प्रयोग करना और उनके आकांक्षा स्तर को घटाना। तो एक शिक्षक होने के नाते इनमें से आप कौन सी तकनीक का यूज़ करोगे? तो देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव है उनको काट दीजिए, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित नहीं कर सकता आप, गलत बात है ये। विद्यार्थियों के सम्मुख अप्राप्य लक्ष्य अगर रखते हैं तो वो प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे और डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आता है उनके आकांक्षा स्तर को घटा दोगे तो फिर वही है, इनका अधिगम पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 में जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 नई तकनीक और नई विधियों का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन का मतलब हुआ कि अगर आप टीचर हैं और आप विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करना चाहते हैं या उनको मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप नई टेक्निक्स का यूज़ कीजिए और नई विधियों का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है वह है। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है बालक को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन है लक्ष्य, प्रबल प्रेरणा, अवरोध और सभी सही हैं। तो साथियों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गत्यात्मक बल कौन सा इनमें से जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देकर और उसे सीखने की प्रक्रिया के लिए लिप्त करता है या उसको प्रोत्साहन देता है? तो सीखने के लिए क्या ज़रूरी होता है? मोटिवेशन ज़रूरी होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा प्रबल प्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रबल प्रेरणा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम के बारे में निम्नलिखित अभिप्रेरणा और में से कौन सा कथन सही है? तो अभिप्रेरणा से रिलेटेड कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है साथियों यहाँ पर अधिगम तब प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुस्तकों का उपयोग
करने से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। और अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो या फिर बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तो साथियों, इससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छी जो अभिप्रेरणा वो कौन सी होती है, बाह्य या फिर आंतरिक, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो सबसे बेस्ट टाइप का मोटिवेशन होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा जो बालक के खुद के अंदर से जागृत होती है। तो यहाँ पर बताना अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो या सीखने की जो अंतर्निहित इच्छा है वो हो। यानी बालक अगर कोई चीज़ खुद सीखना चाह रहा है तभी वो अच्छे से सीख पाएगा, वरना आप कितनी मेहनत कर लो, कुछ ही कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो नहीं सीख पाएगा। तो इसका मतलब है ये। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों वीडियो का। किसी भी बाध्यता या इनाम के अभाव में कुछ भी करने का जुनून है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपको बताना ये क्या कहलाता है। ऑप्शन है व्यक्तिगत अभिप्रेरण, सामाजिक अभिप्रेरण, उपलब्धि प्रेरणा और आकांक्षा स्तर। तो साथियों, किसी भी बाध्यता या इनाम के अभाव में कुछ करने का जुनून, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए व्यक्तिगत अभिप्रेरण। ठीक है, एमपीटेट का सवाल है और इसमें यही माना गया था कि व्यक्तिगत अभिप्रेरण में क्या करता है बालक, किसी भी इनाम या बाध्यता के अभाव में कुछ भी करने का जुनून जो है वो पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत अभिप्रेरण। आज के वीडियो का लास्ट सवाल देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है जो व्यवहार को संचालित करता है। ऑप्शन है उपलब्धि, शक्ति, बुद्धि और संबंध। तो साथियों, आपको बताना कौन सा सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है जो व्यवहार को संचालित करता है या व्यवहार पर इफेक्ट डालता है। तो देखिएगा साथियों, उपलब्धि जो होती है वो सामाजिक में आती है, शक्ति आपकी सामाजिक होती है, संबंधन जो है वो भी किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति से संबंध वो सामाजिक अभिप्रेरक है, लेकिन बुद्धि जो है वो सामाजिक अभिप्रेरक में नहीं आता है साथियों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बुद्धि। तो ये थे अभिप्रेरणा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका ये पार्ट 1 है साथियों। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम और महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगामी जो भी एग्ज़ाम हैं आपके उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं साथियों और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और अपने प्रीशियस कमेंट छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।